इस संसार में जब मनुष्य आता है तो कुछ नसीब लेकर आता है, कुछ किस्मत लेकर आता है। ये लेकर आता है कि उसको इस जीवन में कैसे जीना है, कैसे मरना है, क्या उसके जीवन में दुख मिलेंगे, क्या उसको सुख मिलेगा। और वो चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, वो लिखे हुए को नहीं बदल पाता है। जो एक बार किस्मत में लिख दी गई, कोई भी संसार में उसे बदल नहीं पाता है। भगवान राम को सब पता था, वो तो भगवान थे, भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनको पता था कि हमारे किस्मत में इस जीवन में क्या लिखा हुआ है। जिस दिन राज्य अभिषेक होना है उस दिन वनवास भेज दिया गया। उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने विरोध नहीं किया। 14 साल वनवास रहे। वनवास में सीता हरण हो गई, रावण उठा के ले गया। रावण एक ऐसा बुद्धिमान ब्राह्मण जो इस धरा पर आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। सारे ग्रह नक्षत्र उसके पॉकेट में रहते थे, सारे ग्रह नक्षत्र को वो कैदी बना के रखता था, लेकिन उस आदमी ने भी अपनी किस्मत नहीं बदली। उनको भी पता था कि जीवन में कैसे जीना है और किसके हाथों मरना है। इतने बड़े ज्ञाता, इतने बड़े ब्राह्मण जब अपनी किस्मत नहीं बदल पाए, अपना लिखा हुआ नहीं बदल पाए, तो हम और आप सोचते हैं कि हम लिखे हुए को बदल दें। क्या यह संभव है? अब सोचिए ना, क्या जरूरत थी भगवान कृष्ण को गांधारी का श्राप लेने की कि जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रही हूं, तुम भी उसी तरह मरोगे। और भगवान कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि मैं इसी विधि के द्वारा इस संसार को अलविदा कहूंगा। जब भगवान लिखे हुए को नहीं बदल पाए, जब वो किसी भी अवतार में इस धरती पर आए, तो हम और आप कौन होते और हम और आप कैसे बदल पाएंगे? क्या यह संभव है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज मैं लेकर आया हूं कि लिखा हुआ तो महापंडित रावण नहीं बदल पाए, तो हम और आप कैसे बदल लेंगे। तो आइए सब्जेक्ट को शुरू करूं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको भी पता है कि इस धरा पर कोई भी इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन लिखे हुए को वो नहीं बदल पाता है। जो एक बार किस्मत में लिख दी गई है वो नहीं बदल पाता है। बहुत प्यारी सी कहानी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक आदमी जिसकी 2 पुत्री थी, तो भगवान ब्रह्मा से रिक्वेस्ट करता था कि भगवान जी मुझे एक बेटा दे दीजिए। उसने बहुत पूजा पाठ की, बहुत तपस्या की, तो भगवान ब्रह्मा को लगा कि चलो भाई, इसने इतनी पूजा की है, इतनी प्रार्थना की है, तो इसको चलो इसका वरदान दे देते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए बोलो। तो भगवान जी, एक मुझे बेटा दे दीजिए, बेटा नहीं है, और एक घर और एक गाड़ी, और वादा करिए कि ये जिंदगी भर मेरे पास रहे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ तुम्हारे पास रहेगा। कुछ दिन बाद उस आदमी के घर में बेटा पैदा हुआ। धीरे धीरे समय चलता रहा, बेटी की शादी हुई, वो जमीन बेचकर वो आदमी शादी करता रहा। 3-4 बेटी थी, सब जमीन बेच कर वो अपनी बेटियों की शादी की। लेकिन बेटी की शादी के बाद वो आदमी को शराब की लत लग गई, शराब भी पीने लगा। जो भी खेत थे बचे हुए वो भी बिक गए। फिर उसने मकान पे कर्जे लेने शुरू कर दिए। मकान पे कर्जे लेने के बाद मकान भी बिकने की नौबत आ गई। एक बैलगाड़ी थी, वो भी बेचने की नौबत आ गई। तो अब बड़ी अजीब कहानी थी। लेकिन उस आदमी ने सोचा कि चलो टेंशन नहीं है, भगवान ब्रह्मा ने कहा है कि हमारे पास तो घर, गाड़ी और मेरा बेटा तो रहेगा ही रहेगा। तो जो भी पैसे दिए थे वो बोले कि तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, खाली कर दो या पैसे लौटा दो। तो बोला पैसे तो नहीं है, 7 दिन बाद घर ही ले लीजिए।
ये गाड़ी ले लीजिए जो मेरे पास जो बैलगाड़ी है। फिर वो सो गया। अगले दिन उसे खबर आई कि जो उसका बेटा था उसके चाचा ने मरने से पहले उसके नाम पर अपना घर, अपनी गाड़ी और कुछ खेत उसके नाम पर लिख दिया। वो सुबह उठा, उसको एक खबर मिली तो उसे भगवान ब्रह्मा की बात याद आई। उसने सोचा कि भगवान ब्रह्मा ने कहा था कि घर और गाड़ी और मेरा बेटा मेरे पास रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो बोला कि चलो झोला झंडा उठाओ चलते हैं। वहां से वो चला गया उस घर में, वहां जाकर रहने लगा। थोड़ा घर भी अच्छा हो गया, थोड़ी अब घोड़ा गाड़ी हो गई। उसने सोचा देखो पहले बैलगाड़ी थी अब घोड़ा गाड़ी हो गई, किस्मत में जो है वो तो है ही। उसके बाद वो भी वहां रहने लगा, दोनों बाप बेटे। तो लेकिन आदत तो छूटी नहीं शराब पीने की। वो जो खेत का टुकड़ा था वो भी बिक गया, इस मकान पे भी उसने कर्जे ले लिए, घोड़े गाड़ी के नाम पे भी कर्जे ले लिए। और फिर वहां पे जो पैसे दिए थे वो आ गए। लेकिन इसी बीच में उसके बेटे को ना एक लड़की से प्यार हो गया। अब एक लड़की जो अमीर खानदान की थी, बहुत बहुत अमीर खानदान की थी, तो उसको प्यार हो गया। लड़की को इससे प्यार हो गया और इतना प्यार हो गया कि लड़की इसके लिए जान देने को तैयार। अब यहां पे तो घर खाली करने की नौबत आ गई। तो उसका बाप आया इसके घर, बोला, लड़की का बाप आया इसके घर, बोला कि भाई मेरे बेटी को छोड़ने का क्या लोगे? तो लड़का बोला मैं नहीं छोड़ूंगा। लड़की को पता चला, लड़की ने कहा कि भाई मेरी शादी कराओ इससे। लड़की के बाप ने कहा भाई इसके पास कुछ नहीं है, जो भी है सब इसने कर्ज में डुबो दिए हैं, ये मकान भी चला जाएगा। तो लड़की ने कहा कि तो दो, एक घर दे दो, आपके पास इतना सारा है घर, एक गाड़ी दे दो, घोड़ा गाड़ी। और फिर किस्मत से मिल गई। तो किस्मत में जो लिखा है वो आपको मिलेगा, वो घूम के आता रहेगा आपके पास। लेकिन किस्मत का लिखा बदल नहीं सकते। महापंडित रावण नहीं बदल पाए, भगवान कृष्ण नहीं बदल पाए, राम जी को सब पता होते हुए भी उन्होंने नहीं बदला। वो चाहते तो विरोध कर सकते थे कि मैं 14 साल का वनवास क्यों जाऊं, लेकिन उनको पता था कि ऐसे ही मैं रावण को मारूंगा। क्योंकि एक कहानी प्रसिद्ध है ना कि द्वारपाल जो दो लोग थे उनको श्राप मिला था कि भाई तुम मृत्यु लोक में रहोगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो भगवान विष्णु ने कहा था कि तुम जाओ 3 जन्म तक रहो, मैं तीनों जन्म में आऊँगा और अपने हाथों से तुम्हें वध करूँगा। तो पहला जन्म जो मिला था वो कंस का था, नहीं कंस, पहला रावण, दूसरा कंस और तीसरा शिशुपाल। तीनों जन्म में आकर भगवान विष्णु ने रूप बदल के और उसका मोक्ष प्रदान किया, फिर वो स्वर्गलोक में दोबारा जा सका। तो ये लिखा हुआ जो रहता है ना, इसको संसार में कोई नहीं बदल पाएगा। तो आप भी बदलने की कोशिश न करिए, जो किस्मत में है उसको एक्सेप्ट करिए, बाकी मेहनत करिए। मेहनत से चीजें मिलती है, जो किस्मत में हो तो पता नहीं है। मेहनत आपके हाथ में है, जो आपको कर्म करना है वो करते रहिए। जिस दिन मिलना है, जितना मिलना है वो तो मिलके ही रहेगा। मैंने आपको कहानी सुनाई ही कि जो आपके किस्मत में है वो घूम कर आपके पास आएगी, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। जो लिखा हुआ है कि ये पास आपके रहेगा तो वो रहेगा ही रहेगा, कितना भी आप छटपटा लो, लेकिन वो आपसे जाएगा नहीं, और जो नहीं है वो नहीं रहेगा।